हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्पिरिचुअल समाधान सीरीज में आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए प्रश्न के साथ। आइए बात करते हैं संजय मुदलियार सर से। नमस्कार सर, जैसे हमने पत्री सर के मुंह से बहुत बार सुना है कि कॉन्शियसनेस होती है, तो मेरा सवाल ये है कि ये कॉन्शियसनेस क्या है और इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस जरा सा फर्क है। कॉन्शियसनेस जो आप कह रहे हैं चेतना है ना। कॉन्शियस रहना का मतलब जागरूक रहना होता है और कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना, वो परम चैतन्य, वो ऊर्जा, उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन अब क्लास 1 में कोई बच्चा है, क्लास 2 में कोई बच्चा है, क्लास 3 में बच्चा है, तो उसको अलग अलग डेफिनेशन बताया जाएगा। जैसे क्लास 1 में ABCD पढ़ रहे हैं, जैसे PP1 PP2 में ABCD पढ़ते हैं, क्लास 1 में आते आते रीडिंग चालू हो जाती है। क्लास 5th में आपको पैराग्राफ पैराग्राफ रीड करने को कहा जाता है, डिक्टेशन चालू हो जाता है। तो इसीलिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि शब्दों की कमी की वजह से हमारे पास कॉन्शियसनेस की कुछ अलग अलग परिभाषाएं और उसके अपने अपने मतलब है, और हर व्यक्ति अपने स्तर के अनुसार उस चीज को समझता है। कोई परमात्मा बोलेगा, कोई चेतना बोलेगा, कोई आत्मा बोलेगा, कोई ऊर्जा बोलेगा, हर कोई अपने अपने तरीके से उसको समझता है। बट अल्टीमेटली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं, अभी आप मेरी बातें सुन रही हैं, लेकिन आप मेरी बातें सुन रही हैं, ये बात किसे पता है? समझ रही हैं आप? बता रहा हूं, आप मेरी बातें सुन रही हैं, आपको आवाज आ रहा है मेरा। आप समझ रही हैं भाषा का डेफिनेशन, हिंदी में जो हम बात कर रहे हैं उसका मीनिंग आपके अंदर ट्रांसलेट हो रहा है, उसके मतलब समझ रहे हैं। आप अपने अंदर एक आंसर तैयार कर रही हैं। अब आप जो आंसर तैयार कर रही हैं वो जो है उस आवाज को सुन के एक चेतना जो है वो आवाज तैयार कर रहा है, एक आंसर तैयार कर रहा है। बट अब अगर उसके अंदर जाएं तो आप समझिए कि ये जो अंदर आंसर तैयार कर रहा है, जो उसको भी कोई देख रहा है। और वो जो आंसर तैयार कर रहा है और उसे वो जो देख रहा है, उस चीज को भी कोई देख रहा है। अच्छा, आप महसूस करके देखें। आप आंसर सुन रही हैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ, एक आवाज आपकी कानों से आवाज अंदर गई, आप अपने ब्रेन में उसका एक मीनिंग तैयार कर रही हैं, लेकिन ये होते हुए आप महसूस कर रही हैं। आपको पता है कि ये सब हो रहा है, कोई विटनेस कर रहा है। यस। अब इस कोई विटनेस कर रहा है को भी कोई ऑब्जर्व कर रहा है। आप महसूस कर रही है ना? अभी आपने कहा कि कोई विटनेस कर रहा है, हाँ। तो लेकिन आपको पता है वो आप नहीं हो, कर रहे हैं। Yes. उस चीज को भी आप ही बोल रही हैं, मतलब वो जो विटनेस कर रहा है उसको भी आप महसूस कर रही हैं कि ये कोई विटनेस कर रहा है। तो अल्टीमेटली जब डीप डाउन, जब इसके डीप जो जितने भी संत महात्मा हैं, सदगुरु हैं, वो हमेशा कहते हैं गो इनवर्ड्स, गो इनवर्ड्स। इसका मतलब यही है। अब आउटवर्ड्स का मतलब क्या होता है? बाहर से कोई भी कोई एक्शन हुआ और आप उसको रिएक्ट किए, और हम हमेशा किसको ब्लेम करते हैं? इसकी वजह से मैं दुखी हूं, इसकी वजह से मुझे क्रोध आता है, इसकी वजह से ये चीजें आती हैं। लेकिन जब हम इनवर्ड्स जाते हैं तो हम देखते हैं कि सामने से कोई हमें कुछ, फॉर एग्जाम्पल कोई पत्थर हमें मारा, हमें चोट लगी। एक बच्चे को जब चोट लगती तो वो रोता है। अगर आपको चोट लगेगी तो पहले आपको क्रोध आएगा, आपको दर्द होगी लेकिन क्रोध आएगा, हाँ। क्योंकि हमें इस चीज की आदत हो गई है। लेकिन जब आप इनवर्ट जाएंगे, जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ को अगर आप पत्थर मारोगे तो वो फल देगा, वो वापस पत्थर नहीं मारेगा, क्योंकि हमारे पास जो होता है हम वही देते हैं। पेड़ के पास क्या है? मीठे फल है, तो वो बदले में पत्थर पड़ने के बाद बदले में वो फल ही देगा, वो पत्थर नहीं देगा। इसी प्रकार जब हम अंदर से इसको महसूस करेंगे, हम देखेंगे, हम उस कारण को पकड़ेंगे, हम उस कारण को पकड़ेंगे कि वो क्या कारण है, वो क्या ट्रिगर पॉइंट है जिस वजह से हमें क्रोध आता है, जिस वजह से हमें प्रेम आता है, जिस वजह से हमें दुख होता है। उस ट्रिगर को जब आप समझ जाएंगे और जब बार बार निरंतर प्रैक्टिस करेंगे कॉन्शियसली, जागरूकता के साथ, तो धीरे धीरे उस चेतना तक हम पहुंच पाएंगे।
वही कॉन्शियसनेस है। और जब उस चेतना में पहुंच जाएंगे, एक समय के बाद हमको समझ में आएगा, हम उस स्तर में पहुंच जाएंगे जब पता चलेगा कि वो हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, वो मैं ही हूँ, वही है वो मैं मतलब ये मैं नहीं, आप आरती कुमरानी जी हैं, आप नहीं, मैं संजय हूं, मैं नहीं, वो चेतना, वो मैं शब्द जो परमात्मा बोले, हम कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा एक ही होता है, ये वो स्थिति हो जाती है जब आत्मा और परमात्मा में फर्क नहीं होता। जब इसका एहसास हो जाता है, वो ही चेतना है। और वहां तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। इससे मुझे ये पत्री सर के जो 5 फिंगर्स है वो याद आ गए। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल, सुपर सोल। क्या है, बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल, बहुत बड़े बड़े डेफिनेशन या ऐसे शब्द जिससे लोग इंप्रेस हो जाएं, ऐसे भी लोग डेफिनेशन देते हैं। लेकिन मुझे जो मेरे गुरुजी हैं पत्री जी का यही सबसे प्यारी बात लगती है, एक जन जन तक, एक आम व्यक्ति भी उनकी बात को आराम से समझ पाए। लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, सिंपल रहना। सिंपल होना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। और सिंपल बातें लोगों को बहुत जल्दी समझ नहीं आती, क्योंकि अभी ये जो घोर कलयुग का जमाना है, कोई आपको देखकर बिना किसी रीजन से मुस्कुरा दे तो हमारे मन में ये नहीं आएगा कि वाह कितना अच्छा व्यक्ति है, मुस्कुरा रहा है, हम वापस नहीं मुस्कुराएंगे। सबसे पहले हमारे मन में बात आएगी, ये मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहा है, इसको कुछ मुझसे मतलब है क्या, इसको मुझसे कुछ चाहिए क्या। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसे जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत बन गई है बचपन से, हमारे कंडीशनिंग, हमारे दिमाग में कंपटीशन की भावना बन गई है। हमें पता है कि फ्री मिल नहीं मिलता, यहाँ पे कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती, और फ्री में मिलती है तो उसके पीछे कुछ गलत कारण होता है। लेकिन जब पत्री जी सिंपल तरीके से 5 चीजों में बताए, ध्यान, स्वाध्याय, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, सर्वात्मा, जब इन 5 के बारे में बताएं तो आप नोटिस किए होंगे, जो भी मेडिटेटर्स हैं जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो हम नोटिस करेंगे शुरुआती दिनों में जब हम ध्यान करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे शरीर में फर्क हमको समझ में आता है। जब हम बैठते हैं तो बॉडी पेन होगा, कहीं इचिंग होगी, कहीं कुछ चीजें होंगी। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो बॉडी से धीरे से जाता है माइंड। कैसे? फिर हमको समझ में आता है कि बहुत विचार चल रहे हैं। विचार तो हमारे हमेशा से चल रहे होते थे, लेकिन अब हम कॉन्शियसली हमारे विचारों को देख पाते, तो हमको लगता है कि हम ध्यान में बैठते तो हमारा विचार बढ़ जाता है, जबकि हमारा विचार ऑलरेडी चल रहा है, अब हम देखने लगे। फिर जब उसके आगे जाते हैं तो इंटेलेक्ट, अभी तक हम भाग रहे होते हैं विचारों में, लेकिन जब आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम उस विचारों को ना महसूस कर पाते हैं कि ये सही विचार है कि ये गलत विचार है। कहने का मतलब है कि अच्छे बुरे, मतलब वो जो इमोशन, भाव जिस बारे में हम बात कर रहे थे, जब इन्वर्ट जाते हैं तो हमें खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है, हम इंटेलेक्ट डिसाइड कर पाते हैं। फिर धीरे से आता है आत्मा, वो विटनेस करना। फिर अब यहाँ पे हम वो ट्रिगर पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि क्या ट्रिगर की वजह से क्या चीजें होती है, इंटेलेक्ट। और जब वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस, वो परमात्मा रूपी वो चैतन्य स्वरूप में जब हम पहुंचते हैं तो वहां से हम महसूस कर पाते हैं कि इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है, ये सब बाहरी चीजें, ये सब बस हमारे उस ऊर्जा का हिस्सा है जो हमें चला रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हम सब में वही एक परमात्मा रूपी शक्ति, ऊर्जा, परमात्मा है जो हम सब के अंदर है, बसा हुआ है। बस अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने अलग अलग स्वरूप में वो परमात्मा हमारे अंदर खेल रहा है। यही लीला है, वही लीला हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, और हमको लगता है कि ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, हम इसको महसूस कर रहे हैं। आप डिसाइड किए कि आप यहाँ आई, मैं डिसाइड किया कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ चला वही रहा है। अगर वो चाह रहा है तो हम यहाँ हैं, वो नहीं चाहता तो हम यहाँ नहीं होते। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर सर। थैंक यू व्यूअर्स फॉर योर पेशेंट हियरिंग। आपके भी अगर इसी तरह के कोई सवाल हैं जीवन से, अध्यात्म से जुड़े हुए, तो प्लीज हमें मैसेज करें, डीएम करें, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर एंड हेल्प अस इन योर जर्नी। थैंक यू सो मच।